आसान नहीं है मंजिल को पाना, सालों का संघर्ष मायने रखता है। कंधों पर उज्जवल समाज का भार लेकर तत्वज्ञान का दीप जगाना पड़ता है। जी हाँ, कहते हैं जितनी बड़ी सफलता उतना बड़ा संघर्ष। संघर्ष को जीवन का अहम हिस्सा माना जाता है, या फिर यूं कहें कि संघर्ष ही हमारे जीवन की दिशा और दशा निर्धारित करता है। एक समय आता है जब इंसान की बुलंदियां जो जमीन से आसमां की तरह सबको दिखाई देती हैं, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष किसी को दिखाई नहीं देता। उस व्यक्ति ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष किया, क्या क्या कष्ट उठाने पड़े, कितनी गालियां सुननी पड़ी, ये सब कोई नहीं जानता। सब उसके इतिहास को भुलाकर वर्तमान को देखते हैं। जीवन में संघर्ष तो हर कोई करता है, लेकिन उसका उद्देश्य मायने रखता है। अधिकतर लोगों का संघर्ष धन दौलत परिवार तक ही सीमित रहता है, लेकिन कुछ लोगों का संघर्ष समाज में परिवर्तन से जुड़ा होता है। ऐसे लोगों का संघर्ष इतिहास बन जाता है और फिर इतिहास में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित होता है। ऐसे महापुरुष लोगों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ देते हैं और मृत्यु के बाद भी जग में उनकी कीर्ति बनी रहती है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब किसी महापुरुष ने संसार की भलाई के लिए कदम बढ़ाया है, उसे हमेशा संघर्ष करना पड़ा है, जिससे बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं और उन परिवर्तनों के साथ लोगों का जीवन भी सुलभ हुआ है। कहते हैं संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। आध्यात्मिक मार्ग में भी भक्तों और संतों ने ऐसे ही कठिन संघर्ष किए हैं और आध्यात्मिक मार्ग में फैले पाखंडवाद को खत्म करने के लिए वे हमेशा सच पर अडिग रहे। वह दुनिया वालों के जुल्म सहते हुए भी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने ये सब इसलिए किया ताकि पूरे विश्व का मार्गदर्शन हो सके। गुरु नानक देव जी, रविदास जी व मीराबाई को कौन नहीं जानता। सत भक्ति के लिए समाज परिवार से संघर्ष किया। इनके संघर्ष की मिसाल आज भी दी जाती है। आज भी जग में इनकी महिमा का गुणगान किया जाता है। ऐसी महान आत्माओं की मोक्ष के बाद भी संसार में उनकी महिमा बनी रहती है। संघर्ष करने वाले महापुरुषों की कहानियां पढ़ते समय हमारे दिल और दिमाग में विचार आते हैं कि यदि इन महापुरुषों के समय में हम भी होते तो तन मन धन से संघर्ष में इनका साथ देते। परंतु ऐसा कहना आसान है, लेकिन वास्तव में किसी भी महापुरुष का संघर्ष में सहयोग करना और उसके संघर्ष और सच्चाई को सही ठहराना बहुत मुश्किल है। आइए आपको ऐसी ही एक अद्वितीय संघर्ष की कहानी से रूबरू करवाते हैं, जो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अतुलनीय है और आने वाले समय में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाने योग्य है। संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे इस महापुरुष ने अपना जीवन जनता की भलाई के लिए ईश्वर को सौंप दिया। वर्तमान में ये महान संत सच्चाई की राह पर चलते हुए कठिन संघर्ष कर रहे हैं। वे सामाजिक व आध्यात्मिक मार्ग दोनों में ही संघर्ष कर रहे हैं, जिससे मानव समाज का भला भी होगा और मोक्ष भी। वो महान संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, जिन्होंने जनता के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। 8 सितंबर 1951 का वो शुभ दिन, जिस दिन संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में एक किसान परिवार में हुआ। बचपन से ही भगवान के प्रति अटूट आस्था होने के कारण हर छोटी बड़ी खुशी पर भगवान का शुक्रिया करना, पूजा करना उनकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन गया था। हनुमान जी के परम भक्त होने के नाते हर मंगलवार का व्रत रखते, सालासर बालाजी जाते और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया करते थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर संत जी हरियाणा प्रांत में सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर नियुक्त हुए, जहां पर 18 वर्ष कार्यरत रहे। फिर एक दिन अचानक संत रामपाल जी महाराज के जीवन को नया मार्गदर्शन, नई दिशा मिली जब इनकी भेंट संत रामदेवानंद जी से हुई। उन्होंने 17 फरवरी सन 1988 फागुन मास की अमावस्या को रात्रि के समय परम पूज्य स्वामी रामदेवानंद जी से नाम दीक्षा प्राप्त की, जिसके बाद संत रामपाल जी स्वामी जी के सत्संग में ज्यादा से ज्यादा जाने लगे और उस तत्व ज्ञान का जिक्र लोगों से करने लगे। वह पुण्यात्माओं को गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी के पास ले जाकर नाम दिलवाया करते, घर पर भी रहकर चर्चा किया करते थे। फिर एक दिन अचानक सन 1993 में परम पूज्य स्वामी रामदेवानंद जी ने सदगुरु संत रामपाल जी महाराज को सत्संग करने की आज्ञा दी
और फिर सन 1994 में नामदान की आज्ञा प्रदान की तथा आशीर्वाद दिया कि घबरा मत, मैं तेरे साथ रहूंगा और विश्व में आपके बराबर कोई संत नहीं होगा। अब जोर के साथ साथ प्रचार करना, घर घर जाकर पाठ प्रकाश करना ही संत रामपाल जी का नित्य कार्य हो गया। कुछ दिन बाद पाठ और सत्संगों की संख्या अधिक होने के कारण उन्होंने सन 1995 में जेई की पोस्ट से त्याग पत्र दे दिया, जो हरियाणा सरकार द्वारा 16 मई 2000 को पत्र क्रमांक 34923500 तिथि 16 मई 2000 के तहत स्वीकृत है। अपने घर परिवार को भगवान भरोसे छोड़कर संत रामपाल जी ने मानव कल्याण के उद्देश्य से माली की सेवा प्रारंभ कर दी। सन 1994 से 1998 तक संत रामपाल जी महाराज जी ने घर घर, गांव-गांव, नगर नगर में जाकर सत्संग किया। संत जी ने परमात्मा की वाणी को घर घर में पहुंचाने की शुरुआत की। इच्छुक भक्त आत्माओं के घर गरीबदास जी महाराज जी के ग्रंथ साहिब की स्थापना करते और पाठ प्रकाश करते। धीरे धीरे संत जी के बहुसंख्या में अनुयायी हो गए और सन 1999 में गांव करोथा, जिला रोहतक, हरियाणा में सतलोक आश्रम की स्थापना की तथा 1 जून 1999 से 7 जून 1999 तक परमेश्वर कबीर जी के प्रकट दिवस पर 7 दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन करके आश्रम की शुरुआत की। वह महीने की प्रत्येक पूर्णिमा को 3 दिन का सत्संग प्रारंभ किया। सन 2003 में संत जी ने अखबारों व टीवी चैनलों के माध्यम से सत्य ज्ञान का प्रचार करना शुरू कर दिया और अन्य धर्मगुरुओं से भी शास्त्र विरुद्ध ज्ञान त्याग कर समाज को भ्रमित न करने व सत्य ज्ञान स्वीकार करने का आग्रह किया। परंतु नकली धर्मगुरुओं ने अपनी दुकानें बंद होती देख इस सत्य ज्ञान को स्वीकार करने की बजाय इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जिसके बाद जहाँ भी जिस भी नगर में संत रामपाल जी सत्संग करने जाते, वहीं अन्य अज्ञानी धर्मगुरुओं के बहकावे में आकर लोग विरोध करने लगे और कुछ पुण्यात्माएं सत्य ज्ञान को स्वीकार भी करने लगे। संत रामपाल जी महाराज दिन रात सत्संग करते और पुस्तकें लिख लिख कर उनका प्रचार करते। उन्होंने सभी धर्मों के साथ साथ आर्य समाजियों के संस्थापक महर्षि दयानंद जी द्वारा लिखित पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के वेद विरुद्ध ज्ञान व असामाजिक तथ्यों की सच्चाई से भी सबको रूबरू करवाते हुए उसका खंडन किया, जिस कारण अपने अज्ञान का पर्दाफाश होने के भय से उन अज्ञानी संतों, महंतों व आचार्यों ने सतलोक आश्रम करोथा के आसपास के गांवों में संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार करना प्रारंभ कर दिया तथा 12 जुलाई 2006 को आर्य समाज के तथाकथित धर्मगुरुओं ने सैकड़ों हजारों की संख्या में भीड़ को एकत्रित करके संत रामपाल जी को जान से मारने तथा आश्रम को नष्ट करने के उद्देश्य से सतलोक आश्रम करोथा पर हमला किया। पत्थर, पेट्रोल, बम और बंदूकों के माध्यम से उपद्रवियों ने आश्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं को निशाना बनाने की कोशिश की। उपद्रवियों का उद्देश्य था कि संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम करोथा छोड़कर चले जाएं, अन्यथा आश्रम को ध्वस्त कर देंगे। आर्य समाजी धर्मगुरु यह चाहते थे कि ऐसा सत्संग यहाँ पर नहीं होने देंगे, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही थी, सच्चाई समाज के सामने आ रही थी। पुलिस ने उपद्रवियों को रोकने की कोशिश की, जिस कारण कुछ उपद्रवी चोटिल हो गए। इस मुठभेड़ में उन्हीं की गोली से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसका झूठा केस संत रामपाल जी महाराज पर बना दिया गया और सतलोक आश्रम करोथा को सरकार ने अपने अधीन कर लिया तथा संत रामपाल जी महाराज व कुछ अनुयायियों पर झूठा केस बनाकर उन्हें जेल में डाल दिया। मानव कल्याण और विश्व में शांति के अद्भुत भक्ति मार्ग को रोकने के लिए सच्चाई को दबा दिया गया, परंतु वो शायद ये भूल गए कि सच्चाई को कुछ दिन दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। सच तो सामने आकर ही रहता है। संत जी के जेल जाने के बाद भी ज्ञान नहीं रुका, बल्कि पहले से ज्यादा तेजी से फैलने लगा। जेल में भी बहुत से श्रद्धालुओं ने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली, जिनमें कुछ पुलिस वाले भी शामिल हैं। झूठे मुकदमे और झूठे आरोप में 21 महीने जेल में रहने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने सन 2008 में हिसार जिले के सतलोक आश्रम बरवाला में पुनः सत्संग प्रारंभ किया। अब संत रामपाल जी महाराज का संघर्ष केवल नकली धर्मगुरुओं तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज में फैली कुरीतियां और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी संत रामपाल जी ने मोर्चा खोल दिया। इसी दौरान संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान का डंका देश और विदेश में जोर शोर से बजने लगा और सन 2012
आते आते संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का काफिला लाखों में पहुंच गया, जिसके साथ ही संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐतिहासिक ऐलान कर विश्व के सभी धर्म गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया। संत रामपाल जी महाराज के अलौकिक अद्भुत ज्ञान के आगे किसी भी धर्म गुरु की ज्ञान चर्चा करने की हिम्मत नहीं हुई और कोई भी धर्म गुरु ज्ञान चर्चा के लिए सामने नहीं आया। जिसके बाद भगत समाज की शंकाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय टीवी चैनल साधना के माध्यम से प्रसिद्ध धर्म गुरुओं के आध्यात्मिक विचारों और संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचारों की तुलना विवेचन करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा नामक प्रोग्राम चलाया गया, जिसका अभूतपूर्व नतीजा आया और मानव समाज में संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान का डंका घर घर बजने लगा। अब पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में माना जाने लगा कि संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान की कोई सानी नहीं है। घर घर जाकर ज्ञान गंगा पुस्तक पहुंचाई जाने लगी, जिसे पढ़कर लाखों की संख्या में लोग संत रामपाल जी से जुड़ने लगे और अद्वितीय लाभ प्राप्त करने लगे। सन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सतलोक आश्रम करोथा, जो कि 2006 से प्रशासन द्वारा सील कर रखा था, उसको वापस बाइज्जत संत रामपाल जी महाराज को सौंप दिया, जिसकी खुशी में संत जी के अनुयायी आश्रम की साफ सफाई करने के लिए आश्रम करोथा पहुंचे और सफाई करने लगे। परंतु कुछ आर्य समाज से जुड़े लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वे आश्रम में संत रामपाल जी के अनुयायियों पर हमला करने के उद्देश्य से फिर से भीड़ इकट्ठी करके आश्रम के सामने पहुंच गए। संत रामपाल जी ने अनुयायियों से गेट बंद करके केवल सुमरन करने को कहा। आर्य समाजियों ने आश्रम पर पत्थरों से हमला बोल दिया। पुलिस भी वहां पहुंच गई, पर आर्य समाज ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। परंतु कुछ ही देर में पुलिस ने स्थिति संभाल ली और बाद में आश्रम को खाली करवाया गया। जिसके बाद करोथा आश्रम में सत्संग नहीं हो सका। बरवाला आश्रम में सत्संग प्रचार प्रसार चलता रहा और देखते ही देखते संगत बहुत अधिक बढ़ने लगी। कबीर साहिब जी के प्रकट दिवस पर आश्रम में पैर रखने की भी जगह नहीं थी और संतों की लीला को कोई नहीं समझ सकता। परमात्मा के तत्व ज्ञान का प्रचार तीव्र गति से बढ़ाने के लिए संत जी को कठिन संघर्ष करना पड़ रहा है। नवंबर 2014 में हुए बरवाला कांड को तो हर कोई जानता है। तकरीबन 4 घंटे चले उस घमासान और उपद्रव को देखकर मानवता शर्मसार हो गई। अचरज की बात तो यह है कि इस उपद्रव में 6 लोगों की मौत हो गई, जिसका आरोप भी संत रामपाल जी महाराज के सिर पर मंड दिया गया। संत रामपाल जी महाराज व उनके अनुयायियों पर झूठे केस लगाए गए, जिसका उनके पास कोई सबूत नहीं था। उनके जेल जाने के बाद भी तत्व ज्ञान रुका नहीं, बल्कि पहले से 10 गुना तेजी से विश्व में फैल रहा है। सच की राह पर चलने वाले हर महापुरुष को कठिन से कठिन संघर्ष करना पड़ा है, फिर चाहे वे स्वयं परमेश्वर कबीर साहिब जी ही क्यों न हो, जिन्हें सत्य आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करने के शुरू में 52 बार जान से मारने का प्रयत्न किया गया, परंतु सच को मिटाया नहीं जा सकता। सच ऊपर आकर ही रहता है। संत रामपाल जी महाराज ने केवल आध्यात्मिक मार्ग में ही संघर्ष नहीं किया, बल्कि सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी आवाज उठाई। दहेज प्रथा, नशे जैसी कुरीतियों को जड़ से खत्म करने के लिए ये मिशन चलाया तथा विश्व को दहेज मुक्त, नशा मुक्त व दुराचार मुक्त बनाने का बीड़ा उठाया। आज उसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं, वो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते, मांस नहीं खाते, जुआ नहीं खेलते, सट्टेबाजी न दहेज लेते हैं न देते हैं, गाना बजाना, नाचना, ये सब संत रामपाल जी के अनुयायी नहीं करते, जिससे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक स्वच्छ समाज तैयार किया जा रहा है। संत रामपाल जी ने एक उदाहरण से स्पष्ट कर दिया कि जिस प्रकार रेल को रोकने के लिए एक अंधा गधा पटरी के बीच में खड़ा हो जाता है, अपनी पिछली दोनों टांगे उठाकर मारता है, उसे रेल नहीं रुकती और वो गधा मर जाता है। इसी प्रकार जो इस तत्व ज्ञान को रोकने का प्रयास करेगा, वो अंधे गधे के समान होगा, जो अपना ही नाश करवा बैठेगा। आज संत रामपाल जी महाराज जी का सच्चा ज्ञान आसमान छू रहा है और दिन प्रतिदिन उनका ये तत्व ज्ञान विश्व में बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आज उनका संघर्ष फल रहा है और विश्व भर के लोग उनसे जुड़ रहे हैं तथा उनका मानव समाज के कल्याण का मिशन सफल हो रहा है। आज कबीर परमेश्वर की असीम दया से विश्व में 500 से अधिक नाम दीक्षा केंद्रों पर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण करने की सुविधा उपलब्ध है। इसलिए पूरे विश्व के भाई बहनों से हमारा आग्रह है कि संत रामपाल जी द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान को ध्यान पूर्वक सुने, समझे और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना मानव जीवन सफल बनाए। सत साहिब।